हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें लेबर पर क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। बिकॉज मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे गर्ल्स के मैसेजेस आते हैं जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं एंड दे ऑल आर वेरी मच वरिड कि अगर हम लोग लेवर्स पर जाते हैं तो हमारी सेफ्टी का क्या होगा, हम कंपनी हमारा कैसे ध्यान रखती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि लेबर फ्लाइट्स क्या होती है और डे रिटर्न फ्लाइट्स क्या होती है। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्लाइंग फ्रॉम जयपुर, राइट। तो अगर मैं 2 फ्लाइट करती हूँ, जैसे कि जयपुर बॉम्बे, बॉम्बे जयपुर, 2 सेक्टर्स में कर रही हूँ। अब आज के आज ही मैं वापस आ रही हूँ, राइट। मैं जयपुर से बॉम्बे फ्लाइट कर रही हूँ और मैं आज के आज ही वापस आ रही हूँ। सो इन दैट केस वी कॉल इट डे रिटर्न फ्लाइट, मतलब आप जा रहे हो और आप सेम डे वापस आ रहे हो। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ लेवर फ्लाइट। तो उसमें हमें लेवर नहीं करना होता है और ना ही हमें लेवर का कोई भी अलाउंस मिलता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट लेओवर फ्लाइट, तो उसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आप 2 सेक्टर्स कर रहे हो या आप 4 सेक्टर्स कर रहे हो। मैं अभी एग्जाम्पल ले लेती हूँ जो मैंने सेम अभी आपको दिया था जयपुर बॉम्बे का, है ना। तो हम ऑपरेट कर रहे हैं जयपुर बॉम्बे, देन हमारा बॉम्बे लेओवर है और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं बॉम्बे जयपुर। बाय द वे हम लोग इतने लकी नहीं होते कि हम लोग सिर्फ एक एक सेक्टर्स कर रहे हैं, मोस्टली हम लोग 4 सेक्टर्स कर रहे होते हैं। 4 सेक्टर्स करते हैं और फिर 4 सेक्टर्स हम लोग वापस आते हुए करते हैं। बट वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो आप बॉम्बे लेवर कर रहे हो, राइट। 24 आवर्स का आप बॉम्बे लेवर कर रहे हो या 13 आवर्स का आप बॉम्बे लेवर कर रहे हो। सो उसको हम लोग बोलते हैं लेओवर फ्लाइट, जहाँ पर आप जा रहे हो, रुक रहे हो, स्टे कर रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एंड देन यू आर कमिंग बैक। ओके, नाउ वी डू डोमेस्टिक लेओवर्स एंड वी डू इंटरनेशनल लेओवर्स एज वेल। पहले हम लोग डोमेस्टिक लेओवर्स की बात करेंगे। तो डोमेस्टिक लेओवर्स का मतलब होता है कि आप इंडिया में ही स्टे करने वाले हो, यू आर नॉट गोइंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बॉम्बे का, जयपुर से बॉम्बे आप फ्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर आपका होटल बुक होगा और वहीं पे आपको रहना है। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि कंपनी हमें इतना 5 स्टार होटल्स में क्यों स्टे देती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी गेट 4 स्टार्स और 5 स्टार होटल्स ओनली। हॉलीडे इन, रेडिसन और मोस्टली यही सारे होटल्स मिलते हैं, ठीक है, 4 स्टार्स और 5 स्टार्स होटल्स। अब क्या हो रहा है ना कि हम लोग अपने पर्सनल काम के लिए नहीं जा रहे हैं, राइट। हम लोग जा रहे हैं ड्यूटी के लिए, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट आवर ड्यूटी, राइट। हम लोग कंपनी के काम से जा रहे हैं, सो इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आवर सेफ्टी। तो इसलिए वो लोग सारा अरेंजमेंट अपनी ही तरफ से करते हैं एंड दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डोमेस्टिक लेवर्स फर्स्ट, एज आई मैंशन। सो सबसे फर्स्ट फैसिलिटी जो हमें मिलती है वो होती है कैब फैसिलिटी। सो कैब फैसिलिटी का मतलब ये हो गया कि जैसे ही हम लोग बॉम्बे में, वी आर जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि हम लोग बॉम्बे में स्टे कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप बॉम्बे में लैंड करोगे, आपको होटल वालों का कॉल आ जाएगा, होटल के जो ट्रांसपोर्ट का जो ड्राइवर है उसका कॉल आ जाएगा एंड दे विल टेल यू कि मैम हम आ चुके हैं एयरपोर्ट पे, आप आ जाओ। सो दे हैव ऑल द डिटेल्स कि आप कौन से फ्लाइट से आ रहे हो, कितने क्रू आ रहे हैं। तो आपको जस्ट उनको कॉल करना है और आपके पास भी सारी इन्फॉर्मेशन 1 या 2 दिन पहले आ जाती है कि ये आपका होटल होगा, ये आपके ट्रांसपोर्ट का नंबर है, इतनी बजे कैब आएगी, ठीक है। तो ये तो हो गई ट्रांसपोर्ट की बात, कैब फैसिलिटी की बात, कि हमें कुछ भी अपनी तरफ से बुक नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको मिलता है वो ये है कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बुफे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आप ऐसे टाइम पे होटल पे चेक इन कर रहे हो जब बुफे ऑन है, तो आप डेफिनेटली बुफे ज्वाइन कर सकते हो, आपको बुफे में जाना है। अगर आप ऐसे टाइम पे पहुंच रहे हो जब बुफे ऑन नहीं है, देन यू कैन ऑर्डर इन रूम डाइनिंग। अब इन रूम डाइनिंग का ये होता है कि हमारा एक पर्टिकुलर मेन्यू होता है, तो हम उसी में से चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। हम अगर उसके बाद आपको कुछ भी ऑर्डर करना है, देन यू विल हैव टू पे, ठीक है। तो इन रूम डाइनिंग में आपको एक रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स होते हैं कि आप यही चीज़ें मंगवा सकते हो, ठीक है। यू गेट वेज ऑप्शंस एंड नॉन वेज ऑप्शंस एज वेल। ओके, नाउ इफ यू आर गोइंग टू द बुफे, तो बुफे में आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं जब क्रू नहीं बनी थी, आई डोंट थिंक सो आई कुड एवर इमेजिन टू बी अ पार्ट ऑफ लंच बुफे और डिनर बुफे। मैं कभी कर भी पाऊंगी। अभी भी हम लोग जब डिशेस देखते तो इतनी सारी नई नई डिशेस होती है दैट यू जस्ट फील लाइक ये भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो। बट फिर हमें याद आता है कि हम लोग कैबिन क्रू एंड वी हैव टू मेंटेन आवर वेट एंड एवरीथिंग। बट दैट इज एन एडेड एडवांटेज कि आपको सारे बुफे में आपको एक्सेस मिलता है, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे रात में 2 या 3 बजे आपको उठना है और आपको फ्लाइट पे जाना है, तो आप नहीं ब्रेकफास्ट कर सकते ना। तो उस केस में ये मोस्ट ऑफ द टाइम होटल स्टाफ इतने दीज पीपल दे आर सो कर्टियस एंड दे आर सो हम्बल कि वो लोग हम जो बोलते हैं वो लोग हमें पैक करके दे देते हैं। बेसिकली बेकरी आइटम्स दे देते हैं या फिर सैंडविचेस दे देते हैं या जो भी उनके पास उस टाइम पे अवेलेबल होता है वो सब कुछ वो दे देते हैं।
सो ये हमने बात कर ली कि हमें लंच डिनर बुफे एक्सेस मिलता है विच इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको जितना खाना है आप खा सकते हो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस. नेक्स्ट एडवांटेज दैट यू गेट इज दैट यू गेट पेड फॉर द स्टे बिकॉज यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली. ठीक है, तो हम लोग को एक्चुअल में पे किया जाता है एक सर्टेन अमाउंट. 24 आवर्स का एक डिफरेंट अमाउंट होता है जो हमें पे किया जाता है, और अगर आप 12 आवर्स 13 आवर्स के लिए स्टे कर रहे हो तो उसका हमें अलग पे करा जाता है. तो वो भी एक चीज़, एक एडेड एडवांटेज है कि आप बाहर रह रहे हो, जितने ज़्यादा आप लेओवर्स करोगे उतना ज़्यादा आपको पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा बिकॉज यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम योर बेस लोकेशन. नेक्स्ट एडवांटेज जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है और वो है लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग. 5 पीसेस फॉर 1 क्रू. तो अगर मैं बॉम्बे में स्टे कर रही हूँ तो मैं कोई भी 5 क्लोथ्स लेके आ सकती हूँ, किसी के भी लेकर आ सकते हो आप. अपने हस्बैंड, मम्मी, पापा, किसी के भी बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, कुछ भी लेके आ सकते हो आप. इट्स नॉट लाइक रेस्ट्रिक्टेड टू यू कि आपको आपके ही कपड़े देने, आप किसी के कपड़े लाके आप यहाँ पे दे सकते हो लॉन्ड्री में, ड्राई क्लीनिंग में. अब यही चीज़ अगर आप बाहर देखोगे तो बाहर इट इज़ वेरी कॉस्टली. मतलब मैं तो नॉर्मल अगर आयरन भी करवाऊँ, अपना यूनिफॉर्म भी आयरन करवाने के लिए देती हूँ, तो देन ऑल्सो इट कॉस्ट मी अलॉट. तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आप सारे कपड़े ला के आके दे दो, एटलीस्ट 4 से 5 कपड़े दे दो. और एक और बेनिफिट होता है वो ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर स्टेइंग विद समवन, यू हैव टू शेयर अ रूम विद अनदर क्रू. तो अगर वो अपने कपड़े नहीं दे रही है, इफ शी हैज़ नथिंग टू गिव फॉर द लॉन्ड्री, देन यू कैन गिव 10 पीसेज फॉर अ डे. सो या दैट इज़ एन एडेड एडवांटेज. एंड उसके अलावा आपको जो एडेड बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि आप रूम क्लीनिंग कभी भी करवा सकते हो. अगर आपको फील होता है कि यार रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है तो वो लोग आके रूम क्लीनिंग कर देंगे, या फिर आपने कुछ गंदा मचा भी दिया है, बहुत ज़्यादा गंदा रूम कर दिया है. मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा रूम तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, अभी भी बहुत ज़्यादा गंदा है, आई एम नॉट शोइंग यू अराउंड. तो कि आप जल्दी से हाउसकीपिंग को कॉल करके और आप बुला सकते हो. देन वी ऑल्सो हैव स्मॉल अम्यूनिटीज़ जिसमें कि आ जाता है आपका हॉट वाटर फ्लास्क, उसके अलावा ग्रीन टी हो गया, कॉफ़ी हो गया. तो ये सब कुछ आप प्रिपेयर कर सकते हो. अगर आपको रात में अचानक से भूख लग जाती है तो आप ये सारी चीज़ें पी सकते हो. और ये भी एक एडेड एडवांटेज है कि अगर आपको सडनली रात में कभी भूख लगी, देन द पीपल दे आर सो स्वीट कि वो लोग रात को आपको कुछ ना कुछ बनाकर तो दे ही देंगे. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. इसके अलावा आपको एक्सेस मिलता है जिम का, पूल का, स्पा का. तो आप जिम एक्सेस कर सकते हो जितना चाहे उतना टाइम आप वर्कआउट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके अलावा आप स्पा में भी आपको बहुत सारे स्पा कम्प्लीटली फ्री नहीं होता है बट यू गेट सम डिस्काउंट ऑन द स्पा, सो यू कैन अवेल दैट फैसिलिटी एज वेल. उसके अलावा स्विमिंग पूल एरिया हमेशा आपके लिए ओपन है, आपको जितना टाइम चाहिए आप पानी में डूबे रहो. सो दैट इज ऑल्सो एन एडेड एडवांटेज. तो मैंने आपको सारे डोमेस्टिक लेवर्स के जितने भी एडवांटेजेस थे वो मैंने सारे आपको बता दिए. अब हम लोग बात करने वाले इंटरनेशनल लेवर की. सो इंटरनेशनल लेवर में भी सारे ही एडवांटेजेस होते हैं बट द ओनली डिफरेंस इज दैट यू डोंट गेट एक्सेस टू फूड. मतलब आपको एक पर्टिकुलर अलाउंस मिला जाता है. फॉरेक्स कार्ड में आपको वो अमाउंट दिया जाता है कंपनी की तरफ से, सो दैट यू कैन अरेंज योर ओन फूड फॉर योर ब्रेकफास्ट, फॉर योर लंच, फॉर योर डिनर. सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्रू क्या करता है, अपने घर से ही खाना लेके जाता है सो दैट दे कैन स्पेंड इट ऑन शॉपिंग और दे कैन गो आउट. सो दैट्स द ओनली डिफरेंस. उसके अलावा वाईफाई, रूम क्लीनिंग, स्पा, जिम, सब कुछ सारे वही सारे बेनिफिट्स है जो आपको डोमेस्टिक लेवर्स पर मिलते हैं. सो गाइज आई होप यू हैव एंजॉयड दिस व्लॉग एज मच एज आई डिड. मैंने बड़ी मुश्किल से व्लॉग बनाया है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे नहीं पता है कैसा बनाया. मैंने रफली आपको एक आइडिया दे दिया है. और कम एंड जॉइन दिस इंडस्ट्री, इट्स अ वंडरफुल जॉब. आई मीन जितना फैसिलिटी और जितना मतलब यू नो एक लग्जरी आपको इस जॉब में मिलती है, आई डोंट थिंक सो वो किसी और जॉब में मिल सकती है. So I hope you have enjoyed this vlog, and if yes, please do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I will see you in my next vlog. Take care of yourself. Bye bye.